व्यवस्था हम करते हैं, लेकिन आपने तो संसद की गरिमा को ही तार कर दिया। तो हम जानना चाहते हैं, हे प्रचंड टिक्काधारी, कमंडलधारी, कुंडलधारी, गणेश चतुर्थी के समय संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया? और संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट के माध्यम से ढक्कन है क्या राजनीति की? आप कि कैबिनेट की सलाह पर देश के राष्ट्रपति कभी भी संसद का सत्र बुला सकते हैं। फैसला संसदीय मामले की कमेटी, कैबिनेट कमेटी तय करती है, जिसमें माननीय अभिषेक झा जी ने कहा कि माननीय रक्षा, गृह, वित्त, कानून समेत 9 मंत्रालय के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जो प्रावधान था उसका भी आपने अनुपालन नहीं किया। और हम आपसे जानना चाहते हैं, इस देश के अंदर में चूंकि इतिहास से आपको लेना देना नहीं है, अरे जो 1947 को आजादी नहीं मानता है, वो इसको उस पार्टी को इस देश के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं। लोकसभा में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इसको लेकर अब देश की राजनीति जो है काफी गर्माते जा रही है और बिहार में भी ये एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। इसको लेकर लगातार जो है अब तर्क वितर्क दिया जा रहा है। ऐसे में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसको लेकर अब संसद में जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है लोकसभा में, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार हिंदू विरोधी है। गणेश चतुर्थी के दिन इस तरीके से संसद का विशेष सत्र चलाया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर भी हमला बोला है। वहीं जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने देश की आज़ादी को लेकर जो बयान दिया था उस पर भी हमलावर है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार इस वीडियो में, आप सबसे पहले उनके बयान को सुने। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हिंदू विरोधी सरकार दिल्ली की नरेंद्र मोदी गणेश चतुर्थी का दिन समय कहां है टीकधारी, कहां है टिक्काधारी, कहां है चंदनधारी लोग? जब गणेश जी की पूजा प्रारंभ होती है, हिंदुओं की महान परंपरा है वह गणेश चतुर्थी, और संसद का विशेष सत्र बुला रहे। कौन है हिंदू विरोधी? कौन है हिंदू विरोधी? हिंदू पंचांग से अपराध की व्याख्या ही करते हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक पत्र निकाला, कहा कि अमावस्या के समय ज्यादा अपराध होता। कहां से ज्ञान ला रहा है? तो हम जानना चाहते हैं, हे प्रचंड टिक्काधारी, कमंडलधारी, कुंडलधारी, गणेश चतुर्थी के समय संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि देश की संसद के अपमान का यह कौन सा राजनीति का संस्कार भारतीय जनता पार्टी को हो गया है? आजाद हिंदुस्तान की यह पहली सरकार है जो किसी कानून पर बहस करने या नया कानून बनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाने की बात चर्चा में है। और संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट के माध्यम से ढक्कन है क्या राजनीति की? आप क्या है? आप संसदीय कार्य मंत्री किस भूमिका में है? ट्वीट के माध्यम से संसद का विशेष सत्र की सूचना आप देश को देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 85(1) मैं ये जानना चाहता हूं कि कैबिनेट की सलाह पर देश के राष्ट्रपति कभी भी संसद का सत्र बुला सकते हैं। फैसला संसदीय मामले की कमेटी, कैबिनेट कमेटी तय करती है, जिसमें माननीय अभिषेक झा जी ने कहा कि माननीय रक्षा, गृह, वित्त, कानून समेत 9 मंत्रालय के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इनके द्वारा लिया गया फैसला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंततः राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बताइए, कब बैठक हुई? 9 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के तहत जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जो इंडिया दैट इज भारत कहता है, ये 9 विभागों के मंत्रियों की जो समिति है
इसकी बैठक कब हुई, किस डेट को बैठक हुई, कब यह फैसला लिया गया? यह देश की जनता को आप बताइए, इस बैठक कब लिया हुआ, कब बैठक का फैसला महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया? अगर ये प्रक्रिया संविधान के 85(1) के तहत है तो इन प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है कि नहीं? विशेष सत्र बुलाने का संविधान के 85(1) में यही प्रावधान है। तो आप संविधान से ऊपर है, पहले यह बताइए। ट्वीट के माध्यम से ही जानकारी दे रहे हैं और इसकी विधिवत जानकारी संसद को दी जाती है। विभिन्न दलों के सांसद, इनसे संवाद किया जाता है और यह अत्यावश्यक मामले में, कोई अर्जेंट मामला हो, कोई संकट की स्थिति हो तो विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है। तो आप बताइएगा ना, मणिपुर में जहां बेटी की अस्मत को सरेआम लूट लिया और नरेंद्र मोदी का हिम्मत आज तक नहीं हुआ मणिपुर जाने का, ये आजाद हिंदुस्तान में पहली बार मात्र 48 मिनट संसद चला, विधानसभा चला वहां का, मात्र 48 मिनट। लज्जा नहीं लगा इस देश के प्रधानमंत्री को? आइए, देश की जनता को छिपा क्यों रहे हैं, सस्पेंस क्यों कायम किए हुए हैं? इसका मतलब साफ है कि आप पारदर्शी तरीके से मुंह से तो पड़ाका छोड़ते हैं या पारदर्शी शासन व्यवस्था हम करते हैं, लेकिन आपने तो संसद की गरिमा को ही तार कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 85(1) को ही आपने तार कर दिया। जो प्रावधान था उसका भी आपने अनुपालन नहीं किया। और हम आपसे जानना चाहते हैं, इस देश के अंदर में, क्योंकि इतिहास से आपको लेना देना नहीं है, अरे जो 1947 को आजादी नहीं मानता है वो इसको उस पार्टी को इस देश के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है। जो हमारे पुरखों का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया, अब वे लोग प्रवचन देते हैं तो हम यह जानना चाहते हैं कि लोकसभा का विशेष सत्र हुआ है आजादी के 25वीं वर्षगांठ में, 50वां वर्षगांठ में, भारत छोड़ो आंदोलन का 50वां वर्षगांठ में, लेकिन आप आखिर करना क्या चाहते हैं? यह देश की जनता, और हम इसको पूरा डिटेल आपको भेज देंगे कि कब कब देश के अंदर में विशेष सत्र बुलाए गए, लेकिन जो आचरण पेश किया गया है कि जिसकी चर्चा इन्होंने किया कि इस देश की संसदीय परंपरा में मोदी सरकार कितनी निर्लज्ज है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब संसद में 2020 में शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया। तो आपने सुना जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को, जिन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से लोकसभा का संसद सत्र बुलाया गया उसको लेकर अब हिंदू विरोधी मोदी सरकार पर जो है पीएम मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी सरकार जो है हिंदू विरोधी है। जिस तरीके से अब जो पीएम मोदी है और मोदी सरकार है वो संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 85(1) में जो संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर प्रावधान है उसको लेकर भी अब उन्होंने कहा कि संविधान का अपमान किया जा रहा है। और ऐसे पार्टी के लोग जिसके प्रदेश अध्यक्ष आज़ादी को, डेट को भी नहीं मानते हैं, वैसे पार्टी और वैसी जो राजनीतिक पार्टी हैं वो हिंदू विरोधी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।